हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं रीड लेवल फर्स्ट। चाहे आपने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत को रखा हो, चाहे आपने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत को रखा हो। हमारा टारगेट था 30 में से 30 क्वेश्चन हल करना, ठीक है। और ये मान के चले कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि मैं आपके लिए टॉपिक्स वाइज जो मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसमें हम पहले 2 क्लास से पहले लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आपने पूरा वर्ण परिचय, ठीक है, पूरा वर्ण परिचय यहाँ पर देख लिया है। साथ में आपने देख लिया है यहाँ पर उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान, दोनों टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। और संज्ञा प्रकरण के जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, पूरे डिटेल से क्लास हम यहाँ पर ले चुके हैं। आज की जो क्लास है यहाँ पर संस्कृत सूक्तियों के रूप में होने वाली है, यानी सूक्तियों की काफ़ी यहाँ पर ये मान के चले कि सूक्ति की यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट लेकर के चल रहे हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जाता है, और यदि लेवल सेकंड भाषा सेकंड लेकर के चल रहे हो तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, दोनों याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ पर कितने पूछे जा सकते, यहाँ पर विभाग ने कोई स्पष्ट नहीं किया है, तो 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर निश्चित है कि पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास में क्या क्या होने वाला है, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर से जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जितने जो भी बुक्स यहाँ पर संस्कृत की चल रही हैं, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक फिक्स टॉपिक्स वाइज लेकर के आया हूँ कि उसके टॉपिक्स के बाहर ये प्रश्न नहीं जाएगा, उन्हीं टॉपिक्स में से ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो भी क्लास यहाँ पर पब्लिश होती है वो आपको समय पर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सूक्तियों में कौन से चैप्टर, कौन सी क्लास में कौन से चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर के बाद में बात करें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आखिर आपको इसमें करना क्या है, ठीक है। सूक्तियों में क्या आपको करना है, क्या करना है सूक्तियों में, क्योंकि देखिए, मान लो आपका संस्कृत लैंग्वेज है, आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हो और संस्कृत में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो ये मान के चलिए कि आप यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स लेकर के आ जाओगे, ठीक है। उस कंडीशन में मैं आपको नहीं बताने वाला कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सब पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उन जिन्होंने अपने अदर सब्जेक्ट लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन लैंग्वेज के चक्कर में आपको इसको लेना पड़ रहा है, उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, केवल जो मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेना, केवल 2 बार आप उनको पढ़ लोगे, आपको अनुवाद आता है, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर आपको टॉपिक्स पढ़ लेने, और टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो आपको सूक्ति देकर के सीधा सा पूछा जाता है। एक ब्लैंक स्थान छोड़ दिया जाए सूक्ति में, एक शब्द देकर के ब्लैंक छोड़ करके उस स्थान पर क्या आ रहा है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, रीट में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। रीट में आपको इस तरह का प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सूक्ति से पूछा जाएगा, सूक्ति कहाँ से ली गई ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक सूक्ति दे करके एक शब्द वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, उसको आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो प्रश्न है वो आपसे सीधा सीधा यहाँ पूछा जाता है कि किस ग्रंथ से ली गई। तो चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पीछे उस ग्रंथ का नाम लिखा, वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और दोनों के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। दिन काफ़ी कम है तो केवल इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, रीडिंग मारनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें क्लास 7th, ठीक है। क्लास 7th में आपको ये 3 चैप्टर पढ़ लेने, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ लेने। पहला पाठ, प्रथम पाठ, इसमें सुभाषितानी और 6 श्लोक है। 6 श्लोकों की रीडिंग आप अच्छे से कर लेना। उन्हीं 6 श्लोकों में से सूक्ति पूछी जा सकती है, ठीक है। उन्हीं 6 श्लोकों में से यहाँ पर सूक्ति पूछी जा सकती है, और अर्थ वाले जो प्रश्न होते हैं, अर्थ वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्रथम पार्ट जो 7th क्लास का, इसको कंफर्म आपको रीडिंग मार लेनी 2 बार,
ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पर पंचम पाठ यानी सदाचार वाला जो पार्ट है, इसकी भी आपको यहाँ पर अच्छे से रीडिंग मारनी है। ठीक है, कितने श्लोक हो गए यहाँ पर? 6 श्लोक। और यहाँ पर जो सुभाषित वाले पार्ट है, यहाँ पर आपको जो श्लोक दिया है, श्लोक के लेखक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ग्रंथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। पीछे वाले पार्ट के चैप्टर के पीछे इसकी डिटेल दी हुई है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। और तीसरा जो इस क्लास में पार्ट आपको पढ़ना है वो एकादश यानी 11 पार्ट पढ़ना है। विद्याधनम पार्ट का नाम है और यहाँ पर 4 श्लोक दिए गए। ये 3 चैप्टर को आपको रीडिंग मारनी है 2-2 बार। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सूक्ति वाला प्रश्न यदि कोई पूछा जाता है तो आपको कंफर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मैं डिटेल क्लास की भी कोशिश करूँगा कि एग्जाम से पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डिटेल क्लास दूँ। श्लोक का विद अनुवाद विद शब्दार्थ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7th क्लास में से 3 चैप्टर आपको पढ़ लेने। पहला चैप्टर 5वां और 10वां, 1, 5 और 10 नोट कर लेना। इन चैप्टर्स की आपको रीडिंग मारनी है, चाहे आप अभी मार के रखिए, चाहे आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी मार करके जा सकते हो। रीडिंग कर ली अच्छे से तो यहाँ पर आपका प्रश्न मिल जाएगा आपको कन्फर्म। जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 में आपका प्रथम पार्ट याद करना है और 10वां पार्ट। ठीक है, दोनों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि पहला पार्ट यहाँ पर भी सुभाषितम है, दूसरा नीति नवनीतम। श्लोक की बात करें तो 7 श्लोक यहाँ पर पहले पार्ट में मिलेंगे और 6 श्लोक यहाँ पर आपको 10वें पार्ट में। याद करने की तरफ मत जाना। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति को यहाँ पर भूल जाना, रटना नहीं है। रटोगे तो काफ़ी सारे श्लोक है भूल जाओगे। आपको केवल रीडिंग मारनी है 2 बार। ठीक है, मैंने क्या कहा, केवल रीडिंग मारनी, रीडिंग मारने के साथ ही ये प्रश्न आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास है 9th क्लास। और 9th क्लास क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। अभी तक ज़्यादातर रीट में से जो प्रश्न पूछे गए ना, वो सुक्ति मोक्तिकम से पूछे गए। ठीक है, 9th क्लास में आपको एक पार्ट मिल जाएगा, द्वितीय पार्ट स्वर्ण काका। यहाँ से भी लेखक संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरा चैप्टर तो आपको पढ़ना है पूरा, क्योंकि एक प्रश्न हो सकता है यहाँ से भी आपको इस चैप्टर में से मिल जाए। और प्रथम जो पार्ट है सुक्ति मोक्तिकम, इसको तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 श्लोक देखने को मिलेंगे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन श्लोकों को आपको अनुवाद भी देखने को मिल जाए, इसका अनुवाद भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला पार्ट जो 9th का है सुक्ति मोक्तिकम, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। विद आपको ये भी पढ़ लेना कि इस श्लोक की जो ग्रंथ श्लोक है वो लिया कहाँ से है, ये भी आपको अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। 9th का जो प्रथम पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, प्रथम पार्ट नहीं मिले तो सुक्ति मोक्तिकम पार्ट देख लेना 9th क्लास में, ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, कंफर्म मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका इसी चैप्टर में से आने वाला है रीट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रश्न चैप्टर क्लास 10th। और क्लास 10th में भी आपको 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आएंगे यहाँ पर, 6ठा, 9वां और 12वां पाठ, सुभाषितानी, सुक्ते और अन्योक्ते। ठीक है, अन्योक्ते को थोड़ा सा आपको केवल रीडिंग मारनी है, लेकिन जो ये दोनों चैप्टर है यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी कि आपके अच्छे खासे 2 प्रश्न यहाँ से आपके सीधे सीधे पूछे जाए। ठीक है, यहाँ 10 श्लोक है और यहाँ पर 8 श्लोक है। तो इनको आपको करना क्या है कि इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। इनको आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो ये मान के चले कि 101% आपके यहाँ पर दोनों प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके सुक्तियों से यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को जरूर याद करके प्रेस कर देना, जिससे जो भी नई क्लासें अपलोड होती है उस समय पर आपको मिल जाए।